चिंटू और आइसक्रीम चोर। चिंटू को आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था। वो चोरी छिपे दोपहर के समय जब घर में सब सो रहे होते थे, चुपचाप जाकर आइसक्रीम खरीद कर ले आता और आराम से बैठकर खाता। एक दिन जब चिंटू आइसक्रीम खरीदने अपनी दोस्त के साथ गया तो अचानक आइसक्रीम वाले की शक्ल बदली हुई देखकर उसे शक हुआ। अरे ये नए भैया कौन है? भैया मुझे 3 आइसक्रीम चाहिए, एक मेरे लिए, 2 मेरे दोस्तों के लिए। क्यों यहाँ पर मेरा दिमाग खा रहे हो? क्या चाहिए? सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। हमेशा जो भी आइसक्रीम वाला आता था वो उन्हें वहाँ पाकर बहुत खुश होता था, लेकिन ये आइसक्रीम वाला लगातार उन्हें डांट रहा था। ये तो डांट रहा है। अंकल हम आपको पैसे देंगे, ये लीजिए, आइसक्रीम दे दीजिए ना। क्या मुसीबत है? अरे ये पकड़ो आइसक्रीम, लाओ पैसे, चलो। बाकी पैसे? बाकी पैसे? आइसक्रीम वाला बिना गिने ही उन्हें पूरे पैसे वापस कर देता है। इस तरह की हरकत देखकर चिंटू को उस पर बहुत ज्यादा शक होता है। चिंटू अपनी दोस्त पिंकी से कहता है, पिंकी, ये अंकल बहुत अजीब है, मुझे इन पर बहुत शक हो रहा है। इन्हें तो अपने गांव में पहले कभी नहीं देखा। हाँ चिंटू, कितना अजीब सा व्यवहार था। कोई भी बच्चा उनसे आइसक्रीम नहीं खरीदेगा, चाहे कितना भी दिल क्यों ना करे। लेकिन ये तो गलत बात है। अगर यही आते रहे तो मैं आइसक्रीम कैसे खाऊंगा? इनसे तो आइसक्रीम लेने का दिल ही नहीं करता। हे भगवान, कुछ करो। तभी चिंटू और पिंकी की नजर आइसक्रीम पर जाती है। अरे पिंकी देखो, ये आइसक्रीम नकली है। हाँ? नकली आइसक्रीम? देखा, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। चलो चलो आइसक्रीम वाले का पीछा करते हैं। चिंटू और पिंकी आइसक्रीम वाले का पीछा करते हैं और वो पाते हैं कि आइसक्रीम वाला कड़ी दोपहर में लोगों के घर में घुसकर उनके मोबाइल चोरी कर रहा है। ये तो चोर है पिंकी, चलो चलो कुछ करते हैं। पर क्या करें? ये हमारी पिटाई कर देगा या फिर हमें उठाकर शहर ले जाएगा। माँ को बिना बताए आई हूँ, क्या करूँ? सोचने दो। बहुत सोचने के बाद चिंटू और पिंकी एक लाउड स्पीकर लेकर गांव के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। चोर चोर चोर, पकड़ो, वो हमारे मोबाइल चुरा कर जा रहा है। आइसक्रीम वाले के भेष में गांव में घुसा है, बचाओ बचाओ। ऐसी आवाजें सुनकर गांव के लोग आइसक्रीम वाले के पीछे भागने लगे और बहुत जल्द से पकड़ लिया। सभी ने चिंटू और पिंकी की बहुत तारीफ की और उन्हें इनाम में बहुत सारी आइसक्रीम मिली। अरे वाह पिंकी, हमने चोर को भी पकड़ लिया और आइसक्रीम भी मिल गई। चिड़िया का मिट्टी का अंडा। सर्दियों का समय था। छोटी सी नन्ही चिड़िया ने बहुत से अंडे दिए थे, लेकिन इस समय उसे अपने अंडों की बहुत चिंता थी, क्योंकि सर्दियों के समय पेड़ के सभी पत्ते झड़ जाया करते थे और उसके अंडे हर कोई देख पाता था। उसे डर था कि पिछली बार की तरह इस बार भी कोई और पक्षी उसके ये अंडे न खा जाए। यह बात उसने अपनी दोस्त लोमड़ी से कही। बहन लोमड़ी, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। क्या बात है, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बहुत परेशान हूँ। सर्दियाँ आ चुकी हैं, सभी पेड़ों की पत्तियाँ झड़ चुकी हैं। मेरे अंडे साफ तौर पर हर किसी को नजर आ रहे होंगे। मुझे दिन रात चिंता रहती है, कहीं कोई मेरे अंडे ना खा ले। तुम तो बहुत समझदार हो, चालाक हो। क्या तुम अपनी कोई ऐसी तरकीब बता सकते हो जिससे कि मेरे अंडे बच जाएं? वाह वाह, तुम्हें मेरा ख्याल इसी तरह से आ गया। चलो कोई बात नहीं, ये तो सब जानते हैं कि मैं बहुत चतुर हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ और सबकी मदद करने में हमेशा आगे रहती हूँ। और तुम तो मेरी सहेली हो, तो सुनो मेरी बात। देख रही हो ना, कहीं पर भी हरी पत्तियाँ नहीं है, तो चलो उसी रंग का अंडों को कर डालो जिस रंग की ये शाखाएं हैं। मैं कुछ समझी नहीं। अरे अरे, ये भूरे रंग की शाखाएं, बस मिट्टी जैसे रंग के रंग दो अपने अंडों को और फिर देखो आसपास मिट्टी लाकर रख दो। किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि ये अंडे हैं। ये आइडिया तो सच में मजेदार लगता है। चलो तुम मेरी मदद करो, मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारा ये उपाय बहुत काम आएगा और मेरे अंडे बच जाएंगे। चिड़िया ने लोमड़ी की बात मानकर अंडों को भूरे रंग का रख लिया।
आसपास मिट्टी रख दी और इस तरह से बर्ताव करने लगी कि यहाँ पर कोई अंडा है ही नहीं। यूं तो चील हर रोज वहाँ से गुजरती थी, लेकिन उसे भी इस बात की भनक बिल्कुल न लगी कि वहाँ पर चिड़िया के अंडे हैं। लोमड़ी भी आसपास ही घूमती रहती और हमेशा चौकीदारी करती। और एक दिन लोमड़ी ने चिड़िया से कहा, क्यों बहन, क्या हाल है? कैसा चल रहा है हमारा उपाय? तुम्हारा सच में बहुत बहुत शुक्रिया बहन। आज मेरे बच्चे बाहर आ गए, बिल्कुल सुरक्षित। यह बात सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और खुशी के मारे रोने लगी। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं क्या करूं? सभी जंगल के वासी मुझे बहुत चालाक चतुर समझते हैं और दुष्ट भी, लेकिन तुमने मुझ पर बहुत भरोसा करके मुझसे उपाय मांगा, मेरी बात को माना। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलना चाहती चिड़िया, तुमने मुझ पर विश्वास किया है। मैं सच में इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना बाकी के जंगल के जानवर मुझे समझते हैं। ये तो मैं जानती हूँ, इसीलिए तो तुमसे मदद लेने आई थी। कल मेरे घर में बड़ी दावत है, मेरे बच्चों की दुनिया में आने की खुशी में। तुम आओगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। घनश्याम लाल और सुरैया दोनों पति पत्नी के एक नवजात शिशु होता है। एक छोटा सा बालक पाकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। उनके पास पूरी 5 गायें थीं, जिनका दूध बेचकर वो अपना व्यापार चलाते थे। रात को वो आंगन में अपने बच्चे और 5 गायें के साथ खाट बिछाकर सो जाया करते थे। एक दिन जंगल का एक शेर गांव में आ जाता है। बच्चे की सुगंध सूंघता सूंघता वो घनश्याम के घर तक पहुंच जाता है। घनश्याम, उसकी पत्नी सुरैया और छोटा सा लल्ला सो रहे थे, लेकिन 5 गायों में से एक सबसे बड़ी गाय, जिसका नाम गोपी था, वो जाग रही थी। उसने देखा कि शेर आकर नवजात शिशु को अपने मुंह में दबाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। वो परेशान हो जाती है। ये क्या? अरे घनश्याम को कोई उठाओ, अरे वो तो मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा। गाय जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। वो परेशान होकर अपना खूंटा तोड़ देती है और बाकी गायों को भी उठा देती है। वो पांचों की पांचों घर से बाहर शेर का पीछा करने लगती हैं। अरे हम सब भाग तो रहे हैं, लेकिन शेर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। आखिर वो लल्ला को लेकर कहाँ गया होगा? हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वो हमारे बच्चे को खा जाएगा। घनश्याम और सुरैया को तो इस बात की खबर भी नहीं है। घनश्याम और सुरैया गहरी नींद में थे। उन्हें जरा भी खबर नहीं थी कि उनके घर में क्या हो रहा है। एक उपाय है, चलो जंगल में शेर की गुफा के पास चलते हैं, वो जरूर लल्ला को लेकर वहीं पहुंचेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, चलो। पांचों की पांचों गाय शेर की गुफा के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। कुछ देर बाद लल्ला को लेकर शेर वहीं पहुंचता है। पांचों गायें उसे घेर लेती हैं और कहती हैं, देखो, हमारे लल्ला को हमें वापस कर दो। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अगर तुमने ऐसा किया तो अंदर तुम्हारे बच्चे को हम बाहर निकालकर खत्म कर देंगे। शेर घबरा जाता है और बच्चे को छोड़ देता है। बच्चा उठाकर पांचों की पांचों गैया वापस घर लौट आती हैं। तभी सुरैया की आंख खुल जाती है। हाँ? अरे तुम लोगों को खूंटे से किसने खोला? अरे मेरा लल्ला! अरे जी, सुनते हो? उठो, ये देखो तो सही। गोपी के पास हमारा लल्ला है। दोनों पति पत्नी समझ जाते हैं कि पांचों गाय मिलकर उनके लल्ला को एक जानवर से बचा कर लाई हैं। पति पत्नी पांचों गाय को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गैया। आज तुम मेरे लल्ला को जिंदा ले आई हो। मैं तो बस कहने के लिए माँ हूँ, बेसुध नींद में कुछ भी नहीं जानती थी। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नाना नानी का घर। गोपी और कृष्णा बहुत खुश थे। जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई थी, उनके पिता उन्हें नाना नानी के घर छोड़ गए थे। नाना नानी के पास रहना गोपी और कृष्णा को बहुत पसंद था। अरे आ गए मेरे बच्चे, आओ आओ, चलो चलो खाना खा लो हाथ मुंह धोकर। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। ये
नानी के घर आने के बाद सबसे अच्छी बात तो मुझे यही लगती है। नानी, मैं अभी आता हूँ। दोनों हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। नानी उन्हें खाना परोसती है। बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं और नानी से ढेर सारी बातें करते हैं। नानी, तुम भी आओ ना, हमारे साथ खाना खाओ। हाँ हाँ, आ रही हूँ। तुम्हारे इंतजार में मैंने भी कुछ नहीं खाया है। नानी भी आकर बच्चों के साथ खाना खाने लगती है। नाना भी वहीं बैठ जाते हैं। नाना नानी को देखकर दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। गोपी नाना से कहता है, नाना जी, इस बार आप मुझे क्रिकेट खेलना सिखाओगे ना? पिछली बार मैं अच्छे से सीख नहीं पाया। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। इन छुट्टियों में तो मैंने पूरी तैयारी करी है, तुझे अच्छे से क्रिकेट सिखाऊंगा। तभी कृष्ण नानी से कहता है, नानी, इस बार कैरम बोर्ड में मैं ही जीतूंगा। पिछली बार आपने मुझे बहुत हराया, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से खेलता हूँ। अच्छा, ये बात है। बहुत मजा आएगा इन छुट्टियों में। तुम्हारे लिए मट्ठी, कचौरी, नमकीन पकवान बना बना कर डब्बों में भर दिए हैं। सारा दिन मस्ती करो, खूब खेलो और मजे से खाओ। छुट्टियों के बाद तुम्हारे मम्मी पापा लेने आएंगे ना, तो मोटे तगड़े हो जाओ, ताकि उन्हें लगे कि नाना नानी ने खातिर में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ नानी, कैसी बातें करती हो? मम्मी पापा तो बहुत खुश है और निश्चिंत भी कि हम दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। नाना नानी बहुत ज्यादा खुश थे। नाना नानी उन्हें अच्छे संस्कार देने में लगे हुए थे। सुबह उठकर भगवान का पाठ करना, पूजा पाठ करके नाश्ता करके खेलने जाना, दोपहर में पढ़ाई करना और फिर सो जाना, शाम को उठकर फिर से खेल कूद करना, भगवान का नाम लेना, खाना खाना और रात को नानी से सुनकर कहानी सो जाना। ये नियम दोनों ने बहुत अच्छे से निभाया। छुट्टियां खत्म होने को थी और नाना नानी उदास हो गए थे। अब कल तेरे पिताजी आकर तुझे ले जाएंगे कृष्णा। कैसे जी लगेगा मेरा? अगले साल फिर आना। हाँ नानी, क्यों नहीं। हमारा भी जाने को जी नहीं करता, लेकिन जाना है ना, पढ़ाई करनी है। आप ही ने तो सब सिखाया है। आहा,